तो आइए शुरू करते हैं सत्य वचन। क्या है आज का सत्य वचन? देखिए, कहते हैं सत्ता मिलते ही पार्टी में सब कुछ ठीक हो जाता है और अगर कहीं हार हो गई तो फिर खेला होने लगता है। अच्छा, बंगाल में हार हुई और बंगाल में जो हो रहा है वो हम सबके सामने है। उधर कर्नाटक में बीजेपी की सरकार में सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ बगावत के सुर बुलंद होने लगे। उन्हें हटाए जाने की मांग के बीच बीजेपी आलाकमान ने मोर्चा संभाला। वहीं उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के रहते हुए चेहरा कौन होगा, पार्टी नेता इस पर पत्ते नहीं खोल रहे हैं। एक और सत्य वचन ये भी कि पश्चिम बंगाल में जीत के बाद टीएमसी ने मुकुल रॉय को अपने पाले में लाकर खड़ा कर लिया है। मुकुल रॉय के टीएमसी ज्वाइन करते ही एक्टिवनेस बढ़ गई है और बीजेपी शासित त्रिपुरा में नए खेला की आशंका पनपने लगी है। तो क्या है इस खेला का, सियासी खेला का सत्य वचन? आइए जरा समझते हैं। बंगाल में महिलाओं को मर्यादा नहीं देता है। दीदी और उनके साथियों की नींद उड़ी हुई है। खेला होवे, खेला होवे। खेला तो हुआ है। खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे। और वही खेला हुआ जो ममता चाहती है। देखा होवे, देखा होवे, देखा होवे। ये खूब खेलना जानते हैं, इन्होंने खूब खेला भी है। खेला होवे, खेला होवे। खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे। तो क्या इस खेला के बाद और भी खेला बाकी है? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि चुनाव के बाद खेल खत्म हो गया, बल्कि खेल अब अपने विस्तार पर है। क्योंकि जीत के बाद पहले ही दांव में दीदी ने बीजेपी का बड़ा चेहरा बन चुके मुकुल रॉय को अपनी पार्टी में दाखिला दिला दिया। मुकुल रॉय के आते ही तोड़ फोड़ की चुगलियां चर्चा बनने लग गई। और उसके बाद मानो बीजेपी के खेमे में खलबली सी मच गई, जैसे कोई और खेला होने जा रहा है। और एक खेल के खत्म होने के बाद दूसरा खेल तोड़फोड़ का शुरू हुआ तो बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाने के लिए राजभवन में विधायकों को जमा कर लिया। विधायकों के जमावड़े के बाद आज राज्यपाल जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति से मिले। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से मिले और फिर खुसफुसाहट शुरू हो गई कि कहीं तोड़-फोड़ का खेला तो नहीं। The anti-defection law, that is not under jurisdiction of any governor. That is absolutely under speaker. So he is talking beyond his powers. बीजेपी कानून व्यवस्था की दुहाई देती है और टीएमसी के नेता कहते हैं राज्यपाल दल बदल कानून की तह ले रहे हैं। और ऐसे में बंगाल बीजेपी में टूट की चर्चा तब से है जब शुभेंदु अधिकारी 14 जून को राज्यपाल के सामने शक्ति प्रदर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त पूरे विधायक नहीं पहुंचे तो फिर सवाल उठने लगे कि कहीं खेला तो नहीं। हम लोग का साथ सब एमएलए टच में है, सब एमएलए एक साथ है। नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने तो कहा यही कि उनकी पार्टी में एकता है, लेकिन एक सत्य वचन ये भी है कि 14 जून को शुभेंदु के साथ 50 विधायक ही मौजूद थे, जबकि बीजेपी ने बंगाल चुनाव में 70 सीटें जीती हैं। और खबर यह भी आई कि बीजेपी के 20 से 25 विधायक मुकुल रॉय के संपर्क में हैं। राजीव बनर्जी सरीखे नेता पहले ही ममता के दर पर मत्था टेक चुके हैं और शुभेंदु लाख नकारे, लेकिन ये तो कह ही चुके हैं कि जिसको जाना है जाए, लेकिन उसे दल बदल कानून का सामना करना पड़ेगा। हम लोग यूनाइटेड है। देखिए, काल इधर पोल इलेक्शन भी नहीं है, राज्यसभा का चुनाव भी नहीं है और नो कॉन्फिडेंस का ऊपर वोट भी नहीं है। तोड़ना जोड़ना ये तृणमूल का गंदा राजनीति है। ये पिछले 10 साल से कर रहा था, कोई अपोज नहीं किया, इस बार अपोज हो रहा है और एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर काम होगा।
जो जानना चाहता है एमएलए सिर्फ रेजिग्नेशन दे के जाइए, कोई दिक्कत नहीं। शुभेंदु का यूं दलबदल कानून की बात करना बताता तो यही है कि भीतर खाने बंगाल में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। बीजेपी में हलचल है, क्योंकि मुकुल रॉय के जाने के बाद ही बीजेपी बंगाल में मजबूत हुई थी। वो अपने साथ कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को तोड़कर ले गए थे। अब चर्चा है कि उन्हें वापस लाएंगे, और इस पर उनके ज्वाइन करते ही टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर ने ट्वीट कर लिखा था, जल्द ही बंगाल में ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी बीजेपी। आज उसकी शुरुआत हो गई, और खेला यहीं पे खत्म नहीं होता। मुकुल रॉय के आने के बाद बंगाल ही नहीं, पड़ोसी राज्य त्रिपुरा में भी टीएमसी खेला की तैयारी में है। पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करने के बाद ममता बनर्जी ने अपने दल के विस्तार के लिए हुंकार भरी थी कि देश के अन्य राज्यों में भी दल को पहुंचाएंगे। ऐसे में अब त्रिपुरा से उसकी शुरुआत हो चुकी है, और तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के नाराज नेताओं को चारा डालना शुरू कर दिया है। और उस रणनीति का असर ये कि सबसे पहले त्रिपुरा को निशाने पर लिए जाने की चर्चा होने लगी तो बीजेपी फौरन हरकत में आ गई। महासचिव बीएल संतोष त्रिपुरा पहुंच गए। सूत्रों की माने तो बीजेपी बागी नेताओं को साधने में लगी है, क्योंकि कई विधायक पहले ही सीएम बिप्लब देब के खिलाफ नाराजगी जता चुके हैं, और उनमें वो विधायक ज्यादा हैं जो टीएमसी से बीजेपी में आए थे। 2016 में टीएमसी के 6 विधायकों ने त्रिपुरा चुनाव के वक्त बीजेपी ज्वाइन की थी। टीएमसी विधायकों को बीजेपी में ले जाने में मुकुल रॉय ने अहम भूमिका निभाई थी। अब मुकुल रॉय वापस टीएमसी में आ गए हैं, और विधायकों के लौटने की तोड़फोड़ वाली खबरें जोरों पर हैं। Every day you might have seen that every day people are joining in large number, whether it is hill or whether it is valley, from every corners of Tripura. So now there is a question you asked me that whether some MLAs from BJP, whether they are joining or not. Time will say, as because it will be decided by our party leaders, Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee. कौन आएगा और कौन नहीं, इसको तय करने का काम ममता करेंगी। और त्रिपुरा के टीएमसी अध्यक्ष ऐसा कहते हैं तो लगता यही है कि जरूर कुछ खेला की तैयारी है। त्रिपुरा में कुल 60 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के पास बहुमत से 5 ज्यादा 36 सीटें हैं, और यहाँ तोड़फोड़ की स्थिति में सरकार के संकट में आने का पूरा खतरा है, जिसे भांपते हुए बीजेपी संगठन के बड़े नेता बीएल संतोष ने पार्टी नेताओं के साथ अगरतला में बैठक की। नहीं, संगठनात्मक बात हुई और कुछ नहीं बात हुई। नेता यही कहते हैं कि सिर्फ संगठन की बात हुई, और ऐसी ही बात कर्नाटक में भी बीजेपी के नेता करते हैं। लेकिन सत्य वचन ये है कि बीजेपी शासित कर्नाटक में भी कलह मची हुई है। हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी मंत्री, सभी विधायक एकजुट हैं। बीजेपी ने प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह को मौके पर लगा रखा है, लेकिन सीएम येदियुरप्पा को हटाने की मांग करने वाले नेता अब सरेआम उनके खिलाफ बोलने लगे हैं। येदियुरप्पा has not got that spirit, that strength, that virtue to run the government, because the age factor, the health factor, and the intervention of his family members, interference in all the departments. No minister is happy. और सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ जब बीजेपी एमएलसी एच विश्वनाथ का ये बयान आता है तो उस वक्त प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह खुद बगावत के बिगुल को शांत करने बेंगलोर में मौजूद थे, और कह तो यही रहे थे कि सब कुछ ठीक है। हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी मंत्री, सभी विधायक एकजुट हैं। किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। इतना मैं जरूर कहूंगा कि कोई भी विधायक हो, उसको बात करनी हो तो इंडिविजुअल पे बात करे, मीडिया में वो स्टेटमेंट न दे। बाकी मैंने बता दिया, येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। प्रभारी अरुण सिंह ने साफ कर दिया कि सीएम येदियुरप्पा के नेतृत्व में ही सरकार चलेगी, लेकिन बावजूद इसके पार्टी के भीतर उनके खिलाफ विद्रोह किसी से छिपा नहीं है। खुद पार्टी के एमएलसी एच विश्वनाथ ने तो भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लगा दिए हैं कि पूछिए मत। Without the board meeting, 20,000 crores tender call. What is this? Is it not the corruption? What about the Jindal? I only raised my voice immediately. 3,660 acres was sold at a throwaway price, 1,12,000 rupees. What was he heralding here?
Why you did this? No, I have to give money to the central. I have to give the money to the central leaders. What is? Are you taking money from here? इससे पहले भी सीएम येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब आरोप के तार केंद्र से जोड़े गए हैं और इस पर बीजेपी नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा। ठीक है, उनका अभिप्राय है, उनके अभिप्राय के मैं क्या बोल सकता है। बागी नेताओं के बयान ने पार्टी को सकते में डाल दिया है और इतना ही नहीं, आज एक और बीजेपी विधायक अरविंद बिल्लाद ने यहां तक कह दिया कि उनका फोन टैप किया जा रहा है, उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ಜನರಿಂದ ಫೋನ್ ಅದು ಮಾಡಿಸ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। बीजेपी विधायक लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ जा रहे हैं और ऐसे में प्रभारी अरुण सिंह को बार बार न सिर्फ येदियुरप्पा का बचाव करना पड़ रहा है बल्कि विधायकों से बयानबाजी बंद करने तक को कहना पड़ रहा है कि पार्टी में एक दो लोग विधायक ऐसे हैं जो लोग लगातार ऐसा काम कर रहे हैं जिससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। मैं स्वयं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार जी और पार्टी के संगठन के लोग लगातार उन पे ध्यान दे रहे हैं, उनके स्टेटमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड भी हम इकट्ठा कर रहे हैं। मैं उनसे कहूंगा कि किसी भी प्रकार से उनके वक्तव्य के माध्यम से पार्टी को नुकसान न हो, यह जरूर ध्यान रखें। बार बता दिया, उसको बार बार पूछना। यहाँ से एक बात तो साफ है कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा। कुछ विधायक लगातार येदियुरप्पा को हटाने की मांग कर रहे हैं और वो बयानबाजी से भी बाज नहीं आ रहे। ऐसे में बीजेपी आलाकमान के सामने अब चुनौती 3 है। कर्नाटक में विधायकों की बगावत को शांत करने की, त्रिपुरा में सरकार को तोड़फोड़ से बचाने की, बंगाल में टीएमसी की सेंधमारी से बचने की, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का चुनाव भी सामने खड़ा है, जहां अब भी चुनाव में पार्टी के चेहरे की जब भी बात होती है तो डिप्टी सीएम मौर्य सीधे सीएम योगी का नाम न लेकर केंद्रीय नेतृत्व पर सब टाल देते हैं। 2022 में जब चुनाव होंगे तो उस चुनाव के समय जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है जो तय करेगा उसके हिसाब से हम लोग सब मिल करके काम करते हैं। तो देखा आपने, बीजेपी के सत्ता वाले राज्यों में संघर्ष देखने को मिल रहा है। अब बात जरा कांग्रेसी राज्यों की भी कर लेते हैं। वहां भी सत्यवचन कुछ ऐसा ही है। पंजाब और राजस्थान दोनों ही राज्यों में कुर्सी को लेकर खींचतान बनी हुई है। राजस्थान में पायलट खेमा लगातार सत्ता में अपनी मौजूदगी की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में तो देखिए चुनाव आने को है। केंद्रीय मीटिंग के बाद सिद्धू और अमरिंदर दोनों के खेमे की तरफ से एक दूसरे से टकराते हुए पोस्टरबाजी चल रही है। कभी अमृतसर में पोस्टर लगते हैं तो कभी फरीदकोट में पोस्टर लगा दिए जाते हैं। कभी एक पोस्टर में कैप्टन अमरिंदर सिंह को नेता दिखाया जाता है तो कभी सिद्धू को, और दोनों ही खेमों से ताकत दिखाने की पुरजोर कोशिश है। सिद्धू साहब ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਰਕੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਂਗੇ। सिद्धू और कैप्टन के झगड़े के बीच अब सांसद प्रताप सिंह बाजवा के पोस्टर भी पंजाब की फिजा में लहराने लगे हैं। मतलब एक दावा इधर से भी ठोक दिया गया। कांग्रेस पार्टी की मजबूती लई, काडर की मजबूती, मान सम्मान लई फुट सोल्जर्स वालों एक पोस्टर बैनर्स लगवाए गए हैं, जिहदा के सिर्फ ते सिर्फ मकसद कांग्रेस पार्टी की मजबूती, कांग्रेस के काडर्स की ते लॉयल वर्कर्स की मजबूती दे मान सम्मान। और जब फरीदकोट में प्रताप सिंह बाजवा का पोस्टर लगा तो इसमें अमरिंदर सिंह और सिद्धू दोनों गायब रहे। इसमें चुनावी वादे याद दिलाए गए। यानी यहाँ सब कुछ सामान्य तो नहीं हुआ है, क्योंकि पंजाब ही नहीं, राजस्थान कांग्रेस सरकार में भी कई खबरें कुलांचे मार रही हैं। गहलोत और पायलट कैंप की तनातनी किसी से छिपी नहीं है। पिछले ड्रामे में पायलट से डिप्टी सीएम की उड़ान छीनने के बाद गहलोत की पकड़ मजबूत तो जरूर हुई है, लेकिन पायलट चाहते हैं कि उनके नेताओं को सरकार में जगह दी जाए और विधायक भी इसकी मांग कर रहे हैं। हम यही करें कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्ति मिलना चाहिए। जब कोरोना काल में अधिकारियों को राजनीतिक नियुक्तियां दी जा रही तब तो कोरोना नहीं है, कार्यकर्ताओं के लिए कोरोना लागू हो गया। कार्यकर्ता जिन लोगों ने खून पसीने से पार्टी को सींचा है, 5 साल तक मेहनत करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई है,
उनको जब नियुक्ति देने की बारी आती है, उनको जब पारितोषिक देने की बात आती है, तब कोरोना आड़े आ जाता है। ये कौन सा न्याय है? यानी साफ है कि राजस्थान की रेतीली माटी में एक तूफान पल रहा है। अगर पायलट के साथियों को सरकार में जगह ना मिली तो जब चुनाव होगा तब बगावत की एक और बिगुल सुनने को मिल जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।